हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एलटीपी कितना ज्यादा जरूरी होता है। एलटीपी से ही हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है कि हमें एक ऑप्शन बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। आप सभी लोग एलटीपी के बारे में जानते हैं नॉर्मली, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, और हमें जब भी कोई ऑप्शन बाय करना होता है तो हम एलटीपी कैसे देखें, यानी कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड की एलटीपी आपको कैसे देखनी होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपको बताने जब वाले हैं कि एलटीपी क्या होती है, किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, और आपको कोई भी ऑप्शन बाय करना होता है तो आपको एलटीपी को किस तरीके से देखना होगा जिससे कि आपका पैसा जीरो ना हो, आपको लॉस नहीं हो, आपको प्रॉफिट ही हो। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो वो तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे गिरता है, और काफी बार क्या होता है जब भी हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं वो तेजी से तो गिरता है और धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका डिफरेंस हमें कैसा पता चलेगा? इसका डिफरेंस हमें इसी तरीके से पता चलेगा कि भैया एलटीपी काम कैसे करती है, एलटीपी में कौन कौन सी चीजें होती है जो उसे कम करती है और बढ़ाती है। तो वो सभी चीजें अगर हमें क्लियर हो जाएंगी तो हमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि भैया हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना है जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, और जब भी हमारा लॉस हो तो वो कम से कम लॉस हो। तो वो चीजें हमें एलटीपी के अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं, वो जिन चीजों से मिलकर बनी होती है एलटीपी, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ आपको बताया है कि एलटीपी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, और हमें कोई भी ऑप्शन बाय करने के लिए क्या चीज देखनी पड़ती है एलटीपी के अंदर। हमें कॉल साइड और पुट साइड दोनों की एलटीपी को मैच करके भी देखना पड़ता है, तभी आप एक ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, तभी आप अच्छे एक ट्रेडर बन सकते हैं, वरना आपको लॉस ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करते वक्त एलटीपी देखना ज्यादा जरूरी क्यों होता है। दोस्तों, काफी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो काफी बार क्या होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, मान लीजिए सुबह मार्केट खुला 9:15 पर, 9:20 पर जब हमने देखा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लगभग बराबर है, यानी कि 200 ही एलटीपी कॉल ऑप्शन के लिए है और 200 ही एलटीपी पुट ऑप्शन के लिए। कहां पर? जब हमारा मार्केट खड़ा है 41,600 पर, 41,600 पर, यानी कि यहां पर हमारा मार्केट खड़ा है, तो यहां पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए ही एलटीपी लगभग बराबर है। लेकिन हम देखते हैं भैया, जब मार्केट क्लोजिंग होने जाता है, यानी कि 3:15 पर वापस से मार्केट 41,600 पर आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि 3:15 पर जब मार्केट क्लोजिंग का वक्त हो जाता है तब 41,600 पर, यानी जो पॉइंट पर सुबह खड़ा था वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भैया, सुबह जब बराबर था तो अब भी बराबर होना चाहिए, बस कुछ टाइम की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कुछ अलग ही खेल होता है। यहाँ पर मान लीजिए कॉल का तो रह जाता है वापस से 200 का 200 एलटीपी, और पुट का एलटीपी 140 ही रह जाता है। अब यहाँ पर आप सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पर सुबह मार्केट 41,600 पर ही खड़ा था, 41,600 पर ही वापस से क्लोजिंग हुआ है, और कॉल का एलटीपी तो 200 है, यानी जितना सुबह था उतना ही है, बिल्कुल भी नहीं घटा, टाइम वैल्यू भी नहीं घटा, यानी थीटा भी नहीं घटा, और पुट का एलटीपी 140 रह गया। पुट का एलटीपी इतना तेजी से कैसे गिरा? मान लीजिए वहां पर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो आप सोचते हैं यार ये बढ़ तो रहा ही नहीं है और घट रहा है तेजी से। मैंने जिस पॉइंट पर बाय किया था 41,600 पर बाय किया था, बार बार उस पॉइंट पर आ रहा है, लेकिन गिर रहा है तो वापस से इतना तेजी से गिर रहा है। तो ये क्या खेल होता है? यही खेल होता है पूरा एलटीपी का। अगर आप लोग एलटीपी नहीं समझते हैं तभी आप लॉस करते हैं, तभी आप सही से देखते नहीं है भैया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का एलटीपी को। एलटीपी के साथ हमें काफी सारी चीजें देखनी होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए सुबह मार्केट खुला, आपने नोटिस किया भैया बैंक निफ्टी खड़ा है 41,400 पर, उस वक्त कॉल की एलटीपी तो है 300 रुपए और पुट की एलटीपी है 250 रुपए। अब जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया 3:15 हो गए, तो भैया कॉल की एलटीपी तो रह गई केवल 200 रुपए, और पुट की एलटीपी हो गई वापस से वही 250 रुपए, जबकि मार्केट वापस से 41,400 पर है, यानी कि ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कॉल की एलटीपी 100 पॉइंट कैसे गिर गई और पुट की एलटीपी बिल्कुल भी नहीं गिरी, जबकि मार्केट तो वहीं पर खड़ा है। ऐसा हुआ है ना दोस्तों आपके साथ भी? तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए आज का ये वीडियो है, इसलिए आज हमने टॉपिक लिया है एलटीपी। तो आज हम एलटीपी को बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज देखनी पड़ती है कोई भी ऑप्शन बाय करने के लिए। सबसे पहले एलटीपी की बात कर लेते हैं। एलटीपी होती क्या है दोस्तों? तो एलटीपी होती है लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस किसकी? लास्ट ट्रेड प्राइस होती है किसी भी ऑप्शन की। मान लीजिए 41,600 की स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और इसकी एलटीपी है 200, लास्ट ट्रेड प्राइस 200 है, तो ये अब आप अगर खरीदोगे तो ये 200 रुपए एलटीपी के हिसाब से आपको मिलेगा। जब इसे आप 25 से गुना कर लोगे और 5,000 रुपए आएंगे तो ये आपका प्रीमियम हो जाएगा। 5,000 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा।
तो समझ गए एलटीपी क्या है? एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस है, यानी कि इसकी लास्ट की प्राइस क्या है जो ट्रेड की गई है। अब आप ट्रेड करोगे तो इसकी प्राइस वापस से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, और टाइम के साथ साथ इसकी प्राइस चेंज होती ही रहती है एलटीपी की प्राइस। समझ गए दोस्तों एलटीपी क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि एलटीपी बनती किन किन चीज़ों से। तो दोस्तों एलटीपी बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलती है, लेकिन हम मेजर चीज़ों की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एलटीपी को क्रिएट करने में डालती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेल्टा की। डेल्टा होता है एक जो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से चलता है, यानी कि मार्केट मान लीजिए 41,600 पर है, तो आपकी जो एलटीपी में चेंजेज आएंगे ना, मान लीजिए एलटीपी हम 200 का एग्जांपल ले लेते हैं, एलटीपी 200 पर है, अब 41,600 की स्ट्राइक प्राइस है, 41,600 पर ही मार्केट खुले यानी कि मार्केट खड़ा है 41,600 पर ही। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 0.60 पैसे है, 0.60 पैसे है, तो 41,601 रुपये हो जाएगा ना ये 41,601। तो कॉल ऑप्शन की एलटीपी 41,600 की, उसमें 200.60 रुपये हो जाएगी, यानी 1 रुपया अगर इसमें बढ़ेगा ना, तो डेल्टा की जितनी वैल्यू है 0.60 है, तो वो ही वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। मान लीजिए 2 रुपये यहाँ पर बढ़ेंगे तो 0.60 इंटू 2 कर लो, 201.20 हो जाएगा। मान लीजिए 3 रुपये अगर इसमें बढ़े, बैंक निफ्टी 41,603 हो गई, तो 3 गुना कर लो, 0.6 गुना 3 कर लो, तो 1.8 हो जाएगा। तो एलटीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 201.8। तो डेल्टा तो इस प्रकार से एलटीपी को चेंज करता है, यानी कि हर स्ट्राइक प्राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू भी अलग होती है। मान लीजिए 41,600 है, अब बात कर लेते हैं 41,800 की, यानी कि आउट द मनी की। अब 41,800 पर कॉल का जो डेल्टा होगा ना, वो थोड़ा कम होगा, यानी 41,800 से जब 41,803 मार्केट पहुंचेगा ना, तो 1.8 नहीं बढ़ेगा यहाँ पर एलटीपी का मान, यहाँ पर कुछ कम बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 0.40 रहेगा डेल्टा, तो केवल होगा 201.20। समझ गए? तो यहां पर जब 2 पॉइंट बढ़ रहा था एट द मनी पर 41,600 पर जब मार्केट खड़ा था, जब 2 पॉइंट बढ़ रहा था, यहां पर 3 पॉइंट बढ़ेगा ना, तब एलटीपी उतना बढ़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो डेल्टा तो इस तरह से एलटीपी को चेंज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं थीटा की। यहां पर थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम डिके। यहां पर थीटा क्या है? थीटा है टाइम डिके, यानी टाइम के साथ साथ वैल्यू घटती जाती है एलटीपी की। अब मान लीजिए एट द मनी पर 41,600 पर मार्केट खड़ा है और 41,600 स्ट्राइक प्राइस ये आपने चूज किया है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर है 25 रुपए। समझ गए दोस्तों? अब मान लीजिए मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:15 पर गया, लेकिन मार्केट 41,600 से ऊपर नीचे हुआ और 3:15 पर इसने 41,600 पर ही वापस आकर खड़ा हो गया, यानी कि ना तो ऊपर गया मार्केट ना ही नीचे आया। तो क्या हुआ? यहां पर एलटीपी का मान क्या वही रहेगा 200 रुपए जो सुबह था? नहीं दोस्तों, यहां पर ये जो थीटा की वैल्यू है ना एक दिन की, वो घट जाएगी। यहां पर थीटा की वैल्यू एक दिन की वैल्यू होती है, यानी मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे आए, लेकिन थीटा की वैल्यू घटनी है आपकी एलटीपी से। समझ गए दोस्तों? तो 41,600 पर सुबह जब एलटीपी 200 रुपए थी और जब मार्केट क्लोज हुआ, तब 41,600 पर आपकी एलटीपी केवल 175 रह जाएगी। चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन के लिए देख लो चाहे पुट ऑप्शन के लिए देख लो, दोनों ही ऑप्शन के लिए जब एलटीपी सुबह 200 रुपए थी, तो जब मार्केट क्लोज होगा ना, तो एक दिन का टाइम डिके, थीटा वैल्यू जो होती है टाइम डिके होता है, वो यहां पर घट जाएगा इस एलटीपी से। 25 रुपए ये घट जाएंगे 200 रुपए में से, और 175 रुपए आपके रह जाएगी एलटीपी, यानी आपका प्रीमियम जो आपने 5,000 रुपए पे किया था ना, वो लगभग रह जाएगा 4,250 रुपए, यानी कि 25 गुना 25 ये वैल्यू आपकी घट जाएगी। तो ये घटा लीजिए आप 5,000 रुपये में से, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपका प्रीमियम बाकी रह जाएगा और आपको उतने रुपए का लॉस हो जाएगा अगर मार्केट वहीं पर रहता है तो ये हो गया टाइम डिके। समझ गए दोस्तों? अब इसके बाद में आता है वेगा। ये भी एक मेजर चेंज करता है एलटीपी में। अब वेगा क्या है? वेगा के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वेगा होता है, ये डिपेंड करता है आईवी वैल्यू पर। आईवी वैल्यू क्या है? आईवी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट करता है, यानी नॉर्मल टाइम में तो मार्केट छोटी छोटी मूवमेंट करता है, लगभग 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट करता है, 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 300-400 पॉइंट नीचे आ जाता है। लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट करता है, जैसे 700-800 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की। तो ये बड़ी बड़ी मूवमेंट जो होती है ना, तब हमारी इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये बड़ी बड़ी मूवमेंट कब होती है? जब भी कोई बजट आता है, किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट के बारे में अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग आ जाती है, तब ये बड़ी बड़ी
कैंडल्स बनाता है और बड़ी बड़ी मूवमेंट करता है हमारा मार्केट, तब ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए ये कैसे डिपेंड करती है एलटीपी पर। मान लीजिए वेगा की वैल्यू 9 रुपये है, समझ गए दोस्तों, वेगा की वैल्यू 9 रुपये है। अब आईवी वैल्यू, अगर हम आईवी वैल्यू देखें यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की, तो हम देखते हैं भैया आईवी वैल्यू नॉर्मल में मार्केट जब साइडवेज रहता है यानी कि नॉर्मल मूवमेंट करता है, तब आईवी वैल्यू रहती है लगभग 14 से लेकर 20 या 22 के बीच में, दोनों ही ऑप्शंस के लिए। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बड़ी बड़ी मूवमेंट करता है, 700-800 पॉइंट की मूवमेंट करता है, तब इनकी जो आईवी वैल्यू होती है ना, वो हो जाती है 30 से 50 रुपए के बीच में। समझ गए दोस्तों, देखिए कितनी ज़्यादा आईवी वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये आईवी वैल्यू बढ़ जाती है तो समझिए दोस्तों, एक आईवी वैल्यू बढ़ेगी ना, ये परसेंटेज में काउंट होती है, 14%, 22%, 30%, 50%। एक आईवी वैल्यू 1% बढ़ेगी ना, तो इतने रुपए एलटीपी में जुड़ेंगे, और आईवी वैल्यू 1% घटेगी ना, तो इतने रुपए एलटीपी में से घटेंगे। आपको सीधे शब्दों में मैं समझाऊं तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्या क्या मैंने बोला, आपको मैं सीधे शब्दों में समझा देता हूं। तो सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो मान लीजिए मार्केट खड़ा है 41,600 पर, 41,600 पर मार्केट खड़ा है। जब भी आप ऑप्शन चेन का डेटा खोलेंगे, यानी ऑप्शन चेन जब भी आप देखोगे, तो वहां पर आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस दिखेंगी। सिंपल सी बात है, दिखेंगी दोस्तों। एक साइड कॉल ऑप्शन का डेटा दिखेगा, एक साइड पुट ऑप्शन का डेटा दिखेगा। आपको देखना है इसमें आईवी वैल्यू। आईवी वैल्यू जब आप देखते हैं, मान लीजिए कॉल ऑप्शन की आईवी वैल्यू है यहाँ पर 18 और पुट ऑप्शन की आईवी वैल्यू है यहाँ पर 22 रुपये। समझ गए दोस्तों, कॉल ऑप्शन की आईवी वैल्यू है 18% और पुट ऑप्शन की आईवी वैल्यू है 22%। तो सिंपल सी बात है, आईवी वैल्यू 22% है, यहाँ से 4% यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको एलटीपी ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर ही मार्केट खड़ा है, तो दोनों के लिए एलटीपी सेम होनी चाहिए। 200 रुपये इसके लिए है तो 200 रुपये ही एलटीपी इसके लिए होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि सेम नहीं होती है। जहाँ पर मार्केट खड़ा है उसके लिए दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, एक की ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि आईवी वैल्यू ज़्यादा होती है और वेगा का मान इस पर इफेक्ट डालता है। मान लीजिए यहाँ पर 18% पर ये 200 है ना, तो ये 22% पर आपको मिलेगी 230। क्यों? क्योंकि भैया 9 रुपये वेगा का मान है और 1% के हिसाब से आप 9 रुपये को जोड़ो तो 4% यहाँ पर ज़्यादा है। पुट ऑप्शन के लिए आईवी वैल्यू 4% ज़्यादा है, तो इसके लिए एलटीपी का मान भी इसके हिसाब से ज़्यादा होगा। समझ गए दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन में आप करते क्या है, ऐसी कंडीशन में आप मान लीजिए आपको लगता है भैया पुट ऑप्शन हमें खरीदना है, तो आप डायरेक्टली पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। आप देखते नहीं है भैया आईवी वैल्यू को। आईवी वैल्यू अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा भैया 18% यहाँ पर है। कॉल ऑप्शन से आप जब मैच करोगे उसे, तो भैया यहाँ पर तो 18% ही है और यहाँ पर 22% है। तो ऐसे में क्या मुझे पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए? मुझे पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए भैया, क्योंकि एलटीपी तो इसकी बढ़ी हुई है। तब अगर आपको कंफर्म होना भैया मार्केट नीचे ही जाएगा, भैया जाएगा 100% श्योर होना, तभी आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। नहीं तो आपको और वेट करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा एवरेज होने देना चाहिए, आपको थोड़ा सा यानी एक जगह पर ही मूवमेंट होना चाहिए मार्केट का। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों की आईवी वैल्यू है वो लगभग बराबर आ जाएगी। ये जो 18% है ये हो जाएगी 20% और ये जो 22% है ये भी 20% हो जाएगी, क्योंकि इसकी आईवी वैल्यू पहले ही घटी हुई है और इसकी आईवी वैल्यू पहले ही बढ़ी हुई है। जब इन दोनों की आईवी वैल्यू लगभग बराबर हो जाए, 1% का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर 17 है यहाँ पर 18 है, तो वो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है, तब आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखे, यानी कि 4 से 5% का दिखे, यहाँ पर 18% है यहाँ पर 22% है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया। यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन बाय करने के से पहले आपको सोचना होगा कि भैया एलटीपी यहाँ पर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। समझ गए दोस्तों। अब जब तो ये दोनों बराबर आ जाए, कुछ टाइम जब मार्केट एक जगह पर ही घूमेगा, तो ये दोनों सिंपल सी बात है, वोलेटिलिटी कम होगी तो आईवी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये 20 हो जाएगी और ये भी 20 पर आ जाएगी, तब दोनों की एलटीपी सेम हो जाएगी। तब आप कह सकते हैं भैया मार्केट 41,600 पर खड़ा है, तो 41,600 की स्ट्राइक प्राइस के लिए 200 एलटीपी इसकी है ना, तो 200 ही एलटीपी इसकी होगी। तब आप कोई सा भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन अगर आपने यहीं पर जब यहाँ पर 18 है यहाँ पर 22 है और आपने ऑप्शन बाय कर लिया, ये आपको मिल गया 200 में, ये आपको मिला 230 में, और जब सारे दिन भर मार्केट घूमेगा ना, घूमेगा और लास्ट में जब मार्केट क्लोज होगा 41,600 पर ही, यानी जहाँ पर मार्केट सुबह था वहीं पर मार्केट क्लोज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्राइस वापस से 200 ही रहेगी और इसकी प्राइस 190 या 200 आ जाएगी। ऐसा क्यों? अब आप सोचोगे अरे यार कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं घटा, जबकि दोनों लगभग उसी पॉइंट पर मैंने लिया था, तो उस पॉइंट पर ही कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं घटा और मेरा ऑप्शन 40 पॉइंट गिर गया, मुझे 40 पॉइंट का 1,000 रुपये का लॉस हो गया।
ये क्या चक्कर हो गया भैया? ये चक्कर यहीं पर था एलटीपी का। यहाँ पर आपने देखा नहीं भैया, आप एलटीपी ज़्यादा दे रहे हो। यहाँ पर जब 200 रुपये एलटीपी है, यहाँ पर आप 230 दे रहे हो, यानी 30 पॉइंट आप फ्री फंड के बेमतलब के दे रहे हो, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है उसके आप दे रहे हो। अगर आप देख लेते भैया आईवी वैल्यू यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 22 है, इसे या तो बराबर आने दूँ, या मुझे कंफर्म है भैया मार्केट नीचे ही आएगा, तब मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट जब साइडवेज हो रहा है तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा आईवी वैल्यू की एलटीपी चूज नहीं करनी है। समझ गए दोस्तों? तो यही सिंपल सा होता है मार्केट में। मार्केट में जब आप देखते हैं अरे यार मैंने तो 41,250 पर खरीदा था और वापस से मार्केट 41,250 पर आ गया, लेकिन ये चढ़ ही नहीं रहा है, हमारी एलटीपी बढ़ ही नहीं रही है। 41,350 भी आ गया तब भी हमारी एलटीपी लगभग बराबर ही आई है। ये क्या चक्कर है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा खेल इसी के कारण होता है, जब आप एलटीपी नहीं देखते हैं तभी आप धोखा खाते हैं। तो समझ गए दोस्तों? आपको ऑप्शन चेन में आईवी वैल्यू जरूर देखनी है। आईवी वैल्यू आपको दोनों साइड की मैच करके देखनी है। जहां पर भी मार्केट खड़ा है उससे आपको दोनों साइड की देखनी है। मान लीजिए 41,600 पर खड़ा है तो दोनों साइड की आईवी वैल्यू लगभग बराबर होनी चाहिए। 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 2% का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आईवी वैल्यू 18% है और 22% है, यानी 4 से 5% का अगर डिफरेंस दिख रहा है ना, तो फिर आपको बाइंग नहीं करनी है बढ़ी हुई आईवी वैल्यू से, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी एक जगह पर घूमेगा ना तो सिंपल सी बात है ये आईवी वैल्यू घटेगी। समझ गए दोस्तों? अब यहाँ पर आपको मैंने जो एग्जांपल दिया भैया, यहाँ पर 200 था तो ये 200 ही रह गया। 200 ये कैसे रह गया? अब आप सोचोगे टाइम डिके क्यों नहीं हुआ इसमें? तो इसमें टाइम डिके इसलिए नहीं हुआ भैया, टाइम डिके तो इसमें हुआ। इसमें जो भी पॉइंट थे 20 पॉइंट मान लीजिए थीटा की वैल्यू थी, ये टाइम डिके था हमारा एक दिन का। अब 20 पॉइंट यहाँ पर घटे, 200 में से 20 पॉइंट घटे तो 180 रह गई एलटीपी। लेकिन भैया यहाँ पर आपने देखा नहीं 18% जो आईवी वैल्यू थी ये वापस से 20% हो गई। ये 2% बढ़ गई, तो 2% बढ़ेगी तो कितने पॉइंट बढ़ेंगे? 18 पॉइंट। 18 रुपए आपके बढ़ जाएंगे तो 180 में वापस से 18 रुपए बढ़ाओगे तो ये वापस से 200 हो जाएगी। यानी कि ये एलटीपी बराबर रहेगी जो सुबह थी, लेकिन ये एलटीपी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इसमें से एक तो टाइम डिके हुआ, टाइम डिके के 20 पॉइंट लगा लीजिए। समझ गए भैया? टाइम डिके जो थीटा की वैल्यू है एक दिन की वो 20 रुपए हो गई, और 2% इसकी आईवी वैल्यू गिर गई। ये 20 आ गई ना 22 से, तो 2% के 18 ये गिर गए, तो 40 रुपए इसकी एलटीपी गिरेगी। 230 जो थी ना वो 190 ही रह जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो एलटीपी इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है देखना। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आप लोग एलटीपी नहीं देखते, ऑप्शन चेन में आप लोग एलटीपी को मैच नहीं करते दोनों साइड की, तो आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते। एलटीपी दोनों का लगभग इक्वल होना चाहिए। अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो फिर आपको उसका वेट करना है भैया, मार्केट थोड़ी देर एक जगह पर घूमे, फिर आईवी वैल्यू लगभग बराबर हो, तो दोनों के जो ऑप्शंस हैं उनके एलटीपी बराबर होंगे, तो दोनों के ही ऑप्शंस के प्रीमियम लगभग बराबर होंगे। तो आपको किसी का भी ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी जो आईवी वैल्यू होती है ना वो 52-58 भी पहुँच जाती है, तब एलटीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, लगभग डबल ट्रिपल हो जाते हैं नॉर्मल दिनों से। अभी मैं बताता हूँ, पिछले ही महीने जब हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, जब हमारा बजट आया था तो आईवी वैल्यू 53, 56, 58 पहुँच गई थी। वहाँ पर क्या हुआ था भैया, एट द मनी मान लीजिए 41,600 पर मार्केट है, नॉर्मल दिनों में जब एक्सपायरी के दिन इसकी रेट रह जाती है, एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले इसकी रेट मान लीजिए 200 रुपये है ना एट द मनी पर, तो इसकी रेट भैया 500 रुपये चल रही थी इस वक्त। इसकी जो एलटीपी है ना वो 500 रुपये चल रही थी। यानी कि जो ऑप्शन आपको 5,000 रुपये देकर मिल रहा था और दिनों में, वो आप उस ऑप्शन के लिए आपको 12,250 रुपये पे करने पड़ रहे थे बजट वाले दिन। क्यों? क्योंकि भैया आईवी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। भैया वोलेटाइल बहुत ज़्यादा मार्केट था, आपको पता होगा 2,000-2,500 पॉइंट की मूवमेंट की थी उस दिन मार्केट ने। लगभग 1,500 पॉइंट ऊपर गया था पहले मार्केट, फिर 2,500 पॉइंट नीचे आया था, उसके बाद वापस से रिकवरी की और 1,000 पॉइंट वापस से ऊपर चढ़ा था मार्केट। तो कितनी तगड़ी मूवमेंट की थी, इस वजह से आईवी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उस वक्त ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मान रहा था। मैंने उस दिन एक भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने भैया उस दिन एक भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि भैया बहुत ज़्यादा एलटीपी हो रखा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, किसी भी दिशा में जल्दी से घूमेगा, पैसा कभी भी जीरो हो सकता है और कभी भी डबल हो सकता है। यानी पैसा 1 लाख लगाओगे तो 2 लाख 3 लाख बड़ी आसानी से हो जाएगा, और 1 लाख लगाओगे तो दूसरी साइड जीरो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा।
तो उस दिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। समझ गए दोस्तों। तो IV वैल्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होती है LTP में। तो आपको LTP मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए डिटेल के साथ उसी वीडियो बना देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां पर जाकर जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं।